नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी बचपन और बुनियाद। हैप्पी संडे मॉर्निंग आप सभी व्यूअर्स को। तो आपने द चेस ग्रैंड मास्टर के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर विश्वनाथन आनंद के बारे में। और अगर मैं उनकी जर्नी के बारे में बात करूँ तो उन्होंने चेस खेलना स्टार्ट किया था जब वो सिर्फ 6 वर्ष के थे। लेकिन आज मैं आप सभी से रूबरू कराना चाहती हूँ एक ऐसी छोटी सी हस्ती, हाइट में छोटी है, दिखती छोटी है, पर काम बहुत बड़े बड़े हैं। उन्होंने शुरुआत की है स्पोर्ट्स खेलने की। स्पेसिफिकली अगर मैं चेस की बात करूं तो जब वो 4 वर्ष की थी तब से, और शायद उससे पहले से ही वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो आज हम रूबरू होंगे एक स्पेशल गेस्ट और उनके फादर के साथ। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है अनन्या अय्यर और उनके पापा आनंद अय्यर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनन्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यू वेलकम। तो अनन्या के बारे में आप सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि अनन्या जो हैं, इन्हें अप्रैल 2025 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि एशिया की यंगेस्ट चेस प्लेयर हैं। और अंडर 10 कैटेगरी में इन्होंने फर्स्ट प्राइज डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में जीता है जब ये सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष की थी। और ये अपने चेस के बियॉन्ड जो है, अगर मैं बात करूं इससे आगे की, तो ये जो मेंटल एरिथमेटिक है उसमें भी बहुत ही आगे तक जा रही हैं। इन्होंने 3rd पोजीशन हासिल किया है इंटरनेशनल एरिथमेटिक कंपटीशन जो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इन्होंने हमारे देश भारत को वहां रिप्रेजेंट किया था। कितने फक्र की बात है ना। सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष की अनन्या, लेकिन इतने बड़े बड़े काम। अनन्या जो हैं, इनके जो एफर्ट्स हैं उनको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी इन्हें नवाजा गया है। अनन्या को हाल ही में हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे गुजरात के जो हैं श्री भूपेंद्र भाई पटेल, और जो हमारे यहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से भी अप्रिसिएशन लेटर्स मिले हैं। हालांकि हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर ने तो उनसे मुलाकात भी की है और उनकी इस जज्बे को, इस एफर्ट को बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। लेकिन अक्सर हम जानते हैं कि इतनी छोटी उम्र है, बच्चा जो है ये एफर्ट्स अकेले नहीं डाल सकता। इसके पीछे जो है बहुत ज़्यादा जो फैमिली का एक सपोर्ट है, एक एनकरेजमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए अब वेलकम करेंगे अनन्या के पापा मिस्टर आनंद अय्यर को। आनंद जी जो हैं, ये फिलहाल फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं, ये रिसर्च स्कॉलर हैं मैनेजमेंट की फील्ड में। ये स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की अंदर इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। लेकिन ये कहते हैं कि सबसे अच्छी और सबसे मीनिंगफुल जो इनकी लीडरशिप जर्नी रही है वो है इनका फादरहुड। और बहुत ही अमेजिंग लगता है जब पेरेंट्स इतना स्ट्रांगली अपने बच्चों को उनके टैलेंट को लेकर सपोर्ट करते हैं। तो आनंद जी, सबसे पहले आपसे जुड़ना चाहूंगी। सबसे पहले आपका और अनन्या का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे शुरुआत करूंगी, इस जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि अनन्या हाल में आई थिंक 5 साल की अब होने वाली है और बहुत छोटी हैं। लेकिन इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, अगर आप मेरे दर्शकों को बताएं तो। पहले इनिशियली जब वो छोटी थी तो मैं एक नेशनल लेवल चेस प्लेयर था मेरे स्कूल डेज़ में। तो इनिशियल लेवल पे जब मैं चेस देखता था, जब मैं खेलता था तो उससे एक इंटरेस्ट होता था उस पीसेस के बारे में। सो जब वो छोटी थी तो पीसेस को वो देखती थी पहले, उसे परखती थी, उसे बोर्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो धीरे-धीरे वो मेरे साथ बैठने लगी, उसको एक एंथुसियाज़्म आने लगा कि नहीं मुझे ये चीज़ सीखनी है। तो धीरे-धीरे वो सीखने लगी, मेरे से जानने लगी और मेरे को बीट करने लगी। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं इसको ये फ़ील्ड में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है और इसके ऊपर हम अगर मेहनत करें, तो लड़की बहुत अच्छी ऊपर हाइट्स में जा सकती है। फिर धीरे-धीरे हमने उसको ट्रेन किया, ऑनलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई चेस के रिलेटेड एंड देन हमने उसे कोच के पास रखा एंड देन रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री। वाओ, वंडरफुल। और अब हमें पता चल रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो जैसे आपने कहा कि आप खुद एक इसमें प्लेयर रह चुके हैं और बहुत उम्दा खेलते हैं, तो डेफिनेटली वो जो एक अर्ली इयर्स में जो एनवायरनमेंट एक बच्चे को मिलता है वो बहुत ज़्यादा आई थिंक पॉजिटिव काम करता है। अनन्या, आपसे पूछूँ कुछ मैं? पूछ सकती हूँ? तो आप मुझे, जैसे मैंने बताया हमारे ऑडियंस को कि आप अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है और चेस में तो आप इतना अच्छा कर रहे हैं। बट आपके लिए मैथ ज़्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आती है, या चेस में मज़ा आता है? दोनों भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको दोनों अच्छा लगता है?
बट सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? मैथ्स के कैलकुलेशंस में? मैथ्स, क्योंकि मैथ्स सीखेंगे तो लाइफ लॉन्ग में मैथ्स ही अच्छा होता है। और चेस में मैथ्स कैसे होता है? चेस में वो कैलकुलेशन होता है ना, वो मैथ्स में ही कैलकुलेशन होता है, सो दैट वो कैलकुलेशन को मैथ्स में ही तो बढ़ा सकते हैं, सो दैट मुझे मैथ्स अच्छा लगता है। मैथ्स अच्छा लगता है, ओके। सर आगे आपसे जुड़ना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जब ये जर्नी की शुरुआत आपने सोची कि अनन्या को आपको आगे लेके जाना है इसमें, और क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए इस जर्नी में? हाँ मैम, उसमें क्या रहता है इनिशियल लेवल पे जब छोटा बच्चा रहता है तो कोई उसे देख के एक्सेप्ट नहीं करता कि सीरियसली ये करेगी कि क्या होगा करके। बट हमको काफ़ी तरह सारे ऑर्गेनाइज़र्स सब लोगों से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। जभी भी मैं अक्रॉस बड़ौदा, बैंगलोर हो गया कि दिल्ली हो गया, कहीं पे मुंबई हो गया खेलने जाते हैं, तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है और अच्छे से मुझे हर जगह में कंस्ट्रेंट्स जो भी रहते हैं सब कुछ क्लियर हो जाता है। राइट, दैट राइट। वाज़ वेरी गुड। यानी आपको सपोर्ट मिला है। सपोर्ट मिला या बिकॉज़ विदाउट एनीवन सपोर्ट इतनी छोटी बच्ची को हर जगह उसके नीड्स अलग रहते हैं और चेस टूर्नामेंट्स में हमेशा क्या रहता है कि पेरेंट्स को काफ़ी दूर रहना रहता है जब वहाँ पे खेलते हैं। तो उस टाइम के दौरान हमको बेसिकली वॉलंटियर्स की ज़रूरत रहती है, जो उन्हें उसकी जो बेसिक नीड्स रहती है जैसे पानी हो गया, वॉशरूम हो गया, वो सब में ले जाए, लेकर आए। जहाँ पे पेरेंट्स जहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे तो वॉलंटियर्स पे हम डिपेंडेंट रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला जिसकी बदौलत हम उसे हर जगह ले जा पा रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। और क्योंकि आपने कहा कि ये जो शुरुआत है वो आपने अपने आप से की और फिर अनन्या को आप उसी जर्नी में आगे लेके जा रहे हैं, तो एज अ पेरेंट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आई एम श्योर आप ही ने दिया है, क्योंकि आपकी जो वाइफ है वो होम मेकर हैं और ट्रैवल आप ही करते हैं अनन्या के साथ यस, अक्सर? हम दोनों करते हैं। कभी मैं नहीं जा पाया तो उसकी मम्मी हमेशा उसके साथ रहती ही है। ओके, राइट। बट क्योंकि अनन्या इतनी छोटी है तो कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि मुझे इस समय मम्मा चाहिए, खेलने के समय कई बार लो भी फील होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि आप जीत नहीं रहे हैं या कहीं आप मिस कर रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट के नहीं, मुझे अभी नहीं खेलना है और मुझे मम्मा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपके बिल्कुल, साथ? दैट इज़ वन पॉइंट कि मैं वही स्ट्रगल बोल रहा हूँ कि वो टाइम पे उसका इमोशनल चीज़ को हैंडल करना कभी चैलेंजिंग हो जाता है उस टाइम पे वीडियो कॉल के दौरान, कि उस तरीके से अदर अल्टरनेटिव की वजह से वी मेक श्योर कि एक बार वो टूर्नामेंट सक्सेसफुली करे और अच्छे से हो जाए। वाओ! तो अभी तक कितनी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है अनन्या अभी ने? तक वी हैव क्रॉस्ड क्लोज टू 46 टूर्नामेंट्स दैट इंक्लूड्स ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया आल्सो और अब्रॉड आल्सो। वो कतार खेलने गई है एंड मलेशिया, सिंगापुर आल्सो शी हैज प्लेड वेरियस टूर्नामेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। राइट, वाओ! अनन्या, पापा तो बोल रहे हैं आप तो फॉरेन भी गए हो, कतार हाँ। गए थे टूर्नामेंट प्ले करने, हाँ तो मैम, सबसे बेस्ट टूर्नामेंट आपकी कौन सी थी? अहमदाबाद। अहमदाबाद वाली? क्या बेस्ट था उसमें, आप बताएंगे? उसमें बेस्ट था ना, वो उसमें जो अच्छे प्लेयर थे और वो फीडे भी प्लेयर थे और सीखने का भी प्लेयर थे, सो दैट मुझे वो वाला टूर्नामेंट पसंद आया। अच्छा, और आपका कोई फेवरेट वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या आप बोलें कि स्पोर्ट्स वाला ऑडिटोरियम, ऐसा कोई फेवरेट प्लेस है जहां पर आपको खेलने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब वहां जाना बहुत अच्छा लगता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद ही अच्छा लगता है, ओके। अहमदाबाद आपका फेवरेट है? हाँ। ओके, लवली, वेरी नाइस। तो जब आप खेलने जाते हैं चेस, तो आपके सामने आपके जैसे छोटे छोटे ही बेबीज होते हैं या बड़े बड़े भी होते नहीं, हैं? अगर मैं अभी फीडे टूर्नामेंट गई थी ना, उसमें मेरे से बड़े प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि फीडे मतलब होता है टफ प्लेयर्स, तो उसमें हमको सीखने के लिए वो टूर्नामेंट होता है और वो बहुत टफ होता है, सो दैट उसमें तो बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े होते हैं, तो आपको जब आप टफ प्लेयर के साथ प्ले करते हो तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे तो कॉन्फिडेंस कैसे भी कहीं पे भी रह लेगा। ओके, वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो आपको तो हमारी सभी ऑडियंस को बताना चाहिए कि जो बच्चे ऐसे फील करते हैं कि मुझसे नहीं होगा,
मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, हाँ। तो वो कॉन्फिडेंस लाना है नहीं, ना। हार जाएंगे तो सेकंड प्राइज आएंगे, तो अगर हम हार गए तो नेक्स्ट टाइम हम जीत जाएंगे। वाओ, वेरी गुड, यानी कि ट्राई करना चाहिए। हाँ, ट्राई करना चाहिए, नहीं आ रहा तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। वेरी गुड अनन्या, दिस इज ब्यूटीफुल। और ये आपको किसने समझाया, पापा या मम्मा ने? मैंने ही खुद से समझा। खुद से ही समझा है। वाह, काश हम अनन्या जैसे इतने अच्छे, हमारी उम्र में मुझे याद नहीं है कि हम इतनी अच्छी बातें करते थे, इतनी मैच्योर बातें करते थे, खुद से ही सब सीख लेते थे। ये तो मैजिक है अनन्या, आप सही में मैजिकल हो, इतनी अच्छी चीजें आप बात करते हो और बोलते हो। सर, आपसे आगे जुड़ना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि ये जो जर्नी है, क्योंकि किसी भी खेल में अपने बच्चे को देना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इंटरनली भी, मतलब एज अ पेरेंट, आजकल जिस तरह की चीजें होती हैं आसपास बच्चों की सेफ्टी को लेके, कई बार हर पेरेंट नहीं इतनी हिम्मत कर पाता है और शायद एक कदम पीछे रख लेंगे। ऐसे पेरेंट्स के बारे में, या ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे ले जाना चाहते हैं? क्योंकि कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं जो प्लेयर्स को मिलनी चाहिए, पर कई बार नहीं मिल पाती हैं किसी ना किसी वजह से। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैम, टू बी वेरी फ्रैंक, हर जगह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, वेदर वी से द गवर्नमेंट, वहाँ के लोग जो भी रहते हैं उनके तौर से हर एक लोगों का काफ़ी अच्छा एफर्ट रहता है। ओनली द थिंग इज़ कि जब हम वहाँ पे जाए, हम जाके वो चीज़ समझ पाए कि उनको क्या एग्जैक्टली चाहिए रहता है, क्या हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब एग्जैक्टली समझ के करेंगे तो काफ़ी अच्छा ही रहता है। बट हाँ, कभी कभार मुझे भी वो फील आ जाती है, छोटी लड़की है, अंदर जा रही है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इतने सारे लोग हैं, क्या वो समझेगी? उस तौर पे वो जो गेम है वहाँ पे वेरियस राउंड्स होते हैं, काफ़ी टूर्नामेंट 4-4, 5-5 दिन का रहता है, तो उस दिन में कैसे अंदर रहेगा, क्या सवाल करेंगे? जब वो छोटी रहती है तो आर्बिटर्स जो रहते हैं, जैसे जजेस रहते हैं, वो आके डाउट्स पूछते हैं, तो क्या मेरी बेटी जवाब दे पाएगी या नहीं? बट एज एंड व्हेन स्लोली जब वो चीज़ बढ़ती है, जब बच्चे वो चीज़ को फेस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आई कुड सी कि वो काफ़ी अच्छा वहाँ पे वो परफॉर्म कर पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हमारे बच्चे कहीं पीछे रह रहे, कुछ बच रहा होगा, वो नहीं जवाब दे पा रहे, बट व्हेन वी रियली सी देम ऑन द फील्ड, तो हमको काफ़ी अच्छा लगता है कि नो, दे आर परफॉर्मिंग। नहीं, आई एम श्योर आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि जो उसकी अचीवमेंट्स हैं वो इतनी बड़ी हैं, और जब वो होती हैं और जब वो देश का नाम उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो बहुत बहुत प्राउड वाली फीलिंग है और बहुत बड़ी चीज़ है वो हर किसी पेरेंट के लिए। तो सपना तो हर पेरेंट यही देखता है कि उनका बच्चा जो है काफ़ी आगे तक जाए, बट हाँ, यही होती है कि कहीं-कहीं उम्मीद हार जाती है। शायद फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है, या कुछ भी कहें, घर की परिस्थितियाँ भी बहुत इसमें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि अनन्या के पास आपके जैसे पेरेंट्स हैं जो उसे इतना सपोर्ट करते हैं और हर जगह पर उसे ट्राई करते हैं बेस्ट कि वो पार्टिसिपेट करे, उसको एक्सपोजर अच्छे से अच्छा मिले। अनन्या, आपका बारी, अब आपसे बात करूं मैं नेक्स्ट? चलिए नेक्स्ट, अब आप मुझे बताएं और हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि आप जब बड़े होंगे, अभी तो आप 5 इयर्स के होने वाले हैं, पर जब आप 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स के हो जाएंगे, तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होके, वो मुकेश एक लड़का होता है, वो वर्ल्ड चैंपियन है, वो 18 इयर्स में हुआ। मेरा टारगेट है मैं वैसे वर्ल्ड चैंपियन चेस में 8 इयर्स में हो जाए। वाओ, 8 इयर्स, दैट्स अमेजिंग। ये टारगेट किसने बनाया, आपने बनाया कि मम्मा पापा ने? मैंने पहले मुकेश को देखा और मैंने सोचा कि मैं 8 इयर्स में बन जाऊं तो मैं सब लोग मुझे वो चीफ गेस्ट में बुलाएंगे, इसलिए मैंने ही सोच के उसको प्लान में रख दिया। वाह, सब आपको चीफ गेस्ट में बुलाएंगे, इसीलिए आपको 8 इयर्स में बनना है। वेरी गुड, आई एम श्योर आप जहां पर आए हो, आज कहाँ पर आए हो, VNM TV आए हो ना, तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जो ऑडियंस आपको देख रही है कैमरा के ऊपर, वो सब आपको ऑल द बेस्ट कर रहे हैं कि आप रिकॉर्ड कर लें अपना 8 इयर्स में वर्ल्ड चैंपियन, राइट? और उसके बाद फिर अनन्या हर कंपटीशन में, प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की तरह जाएंगी। फिर आप प्ले नहीं करोगे चेस? प्ले तो करूंगी, बट बड़े बड़े टूर्नामेंट में, फीडर टूर्नामेंट में प्ले करूंगी, क्योंकि छोटे टूर्नामेंट में तो प्ले करेंगे तो कैसे भी जीतने वाली हो।
अच्छा ऐसा है, उसमें आप कैसे भी जीत जाओगे? हाँ, क्योंकि तो मैं वर्ल्ड चैंपियन मतलब तो चैंपियन होता है, छोटे छोटे में तो वो मैं तो बक्की जीत जाऊंगी ना, तो बड़े कंपटीशन में जाके मैं खेलूंगी। वाओ, बड़े कंपटीशन में जाके गिनूंगी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे? हाँ। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, हाँ। मुझे चेस खेलना नहीं आता है। हाँ। अगर मुझे चेस खेलना है तो मुझे अपने माइंड में ऐसी कौन सी बात है जो ध्यान रखना है? पहला एकदम इम्पोर्टेंट। पहले एकदम इम्पोर्टेंट क्या याद कर रखना कि मुझे बुकेश जैसा बन जाना है। ऐसा याद रखना है? अच्छा ओके, मुझे भी बुकेश बनना है। ओके मतलब बुकेश जैसा, मतलब वो बुकेश इतना बड़ा चैंपियन है। ओके बुकेश, प्रदानंदा और मैग्नस, उन लोग कितने बड़े चैंपियन है कि उन लोगों को सब लोग जो टूर्नामेंट है उन लोगों को सब टूर्नामेंट में चेस में चीफ गेस्ट बुलाएंगे उन तीनों को भी। ओके अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जब आप चीफ गेस्ट बन जाओगे 8 इयर्स में, हाँ। तो फिर तो आप बड़ा बड़ा टूर्नामेंट प्ले करोगे। नहीं, मैं प्ले भी करूंगी और जो मैं बड़ा टूर्नामेंट प्ले करूंगी ना, तो फर्स्ट प्राइज आएंगे तो भी चलेगा। पहला जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा ना, तब हम लोगों को चीफ गेस्ट में बिठाएंगे अगर हम लोग वर्ल्ड चैंपियन हो गए तो। ओके अनन्या, लेकिन आप जब बड़े हो जाएंगे और आप जब ये वर्ल्ड टूर्नामेंट प्ले कर लोगे, तब अगर कोई ऐसी छोटी सी गर्ल जो अभी अनन्या जैसी है 5 इयर्स 4 इयर्स की, और वो आके अनन्या को बोलेगी अनन्या क्या आप मुझे चेस खेलना सिखाओगे, तो आप सिखाओगे उनको? मैं बोलूंगी कि मेरे पास, मैं मेरे पापा को बोलती हूँ वैसे बोल दूंगी। और एक बात, जब हम फीडे टूर्नामेंट जाएंगे ना, फीडे टूर्नामेंट उसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर हम फीडे टूर्नामेंट जाएंगे तो फीडे प्लेयर्स ज्यादा आते हैं। ओके तो हम वो फीडे प्लेयर के साथ जीत गए ना, तो हम फीडे प्लेयर बन जाएंगे। फीडे प्लेयर मतलब लॉन्ग प्लेयर। बुकेश, बुकेश तो फीडे को ग्रैंड के ग्रैंड प्लेयर हो गया। सो फीडे के बाद ग्रैंड होता है। सो फीडे तो हम पहले ही जीतना पड़ेगा ग्रैंड। अच्छा गॉट इट, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है हाँ, ना। आप कितने आवर्स चेस प्ले करते हो रोज? रोज मैं रात को एक टू थ्री गेम तो प्ले करती हूँ, करे बिना तो सोती नहीं हूँ। करे बिना तो सोते ही नहीं हो? मुझे नींद ही नहीं आती। आपको नींद नहीं आती है? ओके सर, अब आपसे जुड़ना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि रूटीन में आप क्या एक्टिविटीज में किस तरह से उसको एंगेज रखते हैं, क्योंकि चेस एक ऐसी गेम है जहां आपका दिमाग बहुत चलता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि सोने के समय इंसान को दिमाग शांत करने की जरूरत है। पर जैसे मैं अनन्या से बात कर रही हूँ, वो आई एम श्योर कि वो सोचती हैं काफी सारा दिमाग में, मतलब तो ये मतलब बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कामनेस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस समय जब ये लोग गेम में होते हैं तब वो दिमाग से सोचना भी, वो एक थॉट जो लाना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह बैलेंस करते हैं सब एक्टिविटीज? इसमें क्या रहता है मैम, इनिशियली वी हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग वेरी अर्ली स्लीप, रात को जल्दी सो जाना रहता है। एंड फ्रॉम डे वन से हमने ये सोचा है कि उसके सोने से पहले वी मेक श्योर दैट डैड एंड द डॉटर प्लेस चेस फॉर 3 to 4 गेम्स, वो खेले अच्छे से सीखे। एंड मेक श्योर कि अर्ली मॉर्निंग, हर मॉर्निंग स्टार्ट्स विद द योगा, विदाउट एनी फेलियर। कहीं पे भी कुछ भी आ जाए बिफोर शी गोज टू स्कूल, वी जस्ट मेक श्योर कि उसके कंसंट्रेशन के लिए योगा अच्छे से किया जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एवरी डे फ्रॉम द एज ऑफ 4 उसका पूरा डे का शेड्यूल ऑलवेज सेट रहता है कि कहीं पे इफ शी इज हैविंग दिस मच ऑफ टाइम टू प्ले, शी हैज टू कंप्लीट हर मैथमेटिक्स क्लास इन दिस मच ऑफ टाइम। होमवर्क अगर स्कूल का रहता है वो स्केड्यूल में ही चलता है। नो वेयर शी शुड बी लाइक कहीं पे गए तो जहाँ पे 1 घंटा खेलना था वहाँ पे 2-3 घंटे खेल लिए, तो पूरा डे का शेड्यूल इज बिंग लैगिंग आउट। वैसा वी मेक श्योर कि एट द एंड तक वो चीज़ मैनेज रहे, ताकि उसका स्लीप रूटीन, उसका इंटेक जो रहता है, वो सब चीज़ें काफ़ी ऑन ऑर्डर रहे। और ज़्यादा वी डोंट एंटरटेन जंक फूड्स एंड ऑल, कि कहीं बाहर गए, ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में अटेंड कर रही है अनन्या, ऐसे हम बहुत कम कर दिया, सो दैट जस्ट टू मेक श्योर कि उसका मेंटल वेलबींग बहुत अच्छे से रहे एंड शी कैन टेक केयर ऑफ योर करियर पाथ इन अ वेरी वेल वे। राइट, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स, और ये देखना कि बच्चे का रूटीन जो है वो संभाला जाए। और आई थिंक ये तो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स, खेले कि ना खेले,
छोटी उम्र में अगर बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में पेरेंट्स अगर डालना चाहते हैं तो उनका एक जो रूटीन है उसे मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने मेंशन किया कि आपने फास्ट फूड आप नहीं खिलाते हैं उसे, आप ट्राई करते हैं, आप ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं करते हैं, मे बी जहाँ ज़रूरत होगी आप जाते होंगे, पर आपका एज अ पेरेंट पूरा फोकस है उसके ऊपर, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर। सो विच इज़ वेरी वेरी आई थिंक बहुत बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए मैं आई रियली विश के बहुत सारे पेरेंट्स जो आज आप हमें देख रहे हैं उन्हें ये एक एनकरेजमेंट भी मिले आपको देख कर के, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और आपसे भी ये जाने कि डायरेक्शन कहाँ से इसको हम बना सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। अनन्या ने तो बताया कि वो आगे कहाँ तक जाना चाहती हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप उसे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। मेरे डे 1 से ही जब मैम इसके साथ मैंने स्टार्ट किया था, मैंने उसके ऊपर जो भी एफर्ट्स डाला है, जितना भी कुछ उसके लिए मैंने प्लान किया है, आई वांट टू जस्ट सी हर इन हायर एंड हायर हाइट्स। वो कुछ भी करे, वो कुछ अच्छा करे, ताकि कल उठ के जब उसको रियली पता चले कि आज मैं कौन हूँ, शी शुड हैव एवरीथिंग बिहाइंड, कि whether it is chess or whether it is mathematics, she should own her own respect. उसको अपने आप की कीमत तभी पता चलेगी जब वो कुछ अचीव करके रहेगी। सो बस मेरा एफर्ट्स वही है कि वो अच्छे से करे, जो भी करे परफेक्टली करे, सही टाइम पे करे, दैट इज ऑल्सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट ऑटोमेटिकली सक्सेस तो मिलना ही है। वेरी ट्रू, बहुत सही बात करिए। और हम सभी की बेस्ट विशेस हैं कि अनन्या बहुत आगे तक जाएगी और हम सबका नाम बहुत रोशन करेगी। और जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर हम सब माँ कहेंगे, चीफ गेस्ट मैडम प्लीज ऑटोग्राफ दे दीजिए आप हमें, और हमारे स्टूडियो में फिर से आइए एक बार बात करने के लिए। आप आएंगे अनन्या? थोड़ा बिग होके भी आएंगे? सच्ची में आएंगे ना? हाँ, मैं भी सच्ची में बोल रही हूँ, आप आएंगे ना? हम बुलाएंगे आपको, ठीक है? और अभी जो हमारे फ्रेंड्स आपको कैमरा में देख रहे हैं ना, आप उनको कुछ बोलना चाहते हो, कुछ मैसेज देना चाहते हो कि फास्ट फूड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? हाँ। मेन तो एक मेन चीज है, मॉर्निंग उठने के बाद वॉशरूम जाने का, ब्रश करने का, नहाने का और ड्राई फ्रूट खा लेने का। ड्राई फ्रूट्स, ओके। वो ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्दी होता है, सो दैट वो अंजीर और डेट्स तो 2 टाइम्स खाने का ही नहीं होता। खाने का नहीं होता? हाँ। कि खाना होता है? नहीं होता। नहीं होता है, अच्छा। क्योंकि वो बहुत, अगर वो खाएंगे तो कोल्ड हो जाएगा। और एक बात, जब हमको कोल्ड होगा तब बनाना नहीं खाने का होता, क्योंकि वो और कोल्ड करेगा। और कोल्ड करेगा, ओके, अच्छा। क्योंकि वो बहुत कुलूची होता है। अच्छा, ओके। और चेस खेलने के लिए सबसे अच्छा फूड क्या है जो खाना चाहिए, जो आपका ब्रेन को एकदम शार्प बनाता है? स्वीट। स्वीट खाना चाहिए, ओके। कौन सा स्वीट? कुछ भी, बट स्वीट होना चाहिए। स्वीट होना चाहिए। आइसक्रीम चलेगा, चॉकलेट चलेगा, कुछ भी चलेगा। बट अभी तो आपने कहा कि अंजीर और खाएंगे तो सर्दी हो जाएगी, तो आइसक्रीम से भी तो सर्दी हो जाएगी ना? चेस हम खेलेंगे तो उसको स्वीट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, स्वीट इम्पोर्टेंट है, अच्छा, ओके। अगर स्वीट हम खाएंगे ना तो हमका ब्रेन एक्टिव चलेगा। ओह, दैट्स अ सीक्रेट। आई एम श्योर आप सुन रहे हैं ना अनन्या की बात के ब्रेन को कैसे फटाफट चलाना है। ओके अनन्या, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहते हैं आप? ओके, अच्छा, फोन्स को देखना है, मोबाइल वगैरह, टीवी ज्यादा देखना रहता है अगर स्पोर्ट्स खेलना है तो? नहीं, टीवी नहीं देखना, क्योंकि टीवी हम ज्यादा देर देखेंगे तो ही हम स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, क्योंकि वो टीवी है ना, माइंड को एक जैसा कचरा कर देगा। कचरा कर देता है? ओह, माइंड को कचरा कर देता है टीवी, ओके, राइट। तो चेस हमें सामने बैठ के खेलना चाहिए ना, फोन में चेस खेलने में मजा नहीं आता है। हाँ, वो भी कचरा बना देगा। अगर हमने टीवी ना फोन खेल लिया तो वो है ना, वो आंख भी बिगड़ जाएगा, दिखता भी नहीं है और वो ठीक भी नहीं कर सकते आपको, और माइंड भी एक जैसा कचरा होता है। ओह, ऑडियंस आपने सुन लिया ना कि माइंड को कचरा कर देता है टीवी और फोन। ये हमारी अनन्या बोल रही है जो अभी 5 साल की भी नहीं हुई है, और आई एम श्योर ये इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस जो आपको दे रही हैं वो सब आप भी सुन के, जिस तरह से मेरे मुंह पर एक बहुत बड़ी स्माइल है, आप सबको भी बहुत स्माइल आ रही होगी, आपके फेस पे भी खुशी हो रहेगी। और ये हमारे खुद के शहर की बच्ची है, इतना अच्छा काम कर रही है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारी अनन्या जो है वो बहुत 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 फेमस हो जाए और उसे बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे लोग चीफ गेस्ट में बुलाएं, है ना अनन्या? डन?
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अनन्या, आपका Welcome. बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank आपका भी you. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए Thank you, ma'am. और अपना Thank you. इतना कीमती समय देने के लिए। और हम सबकी तरफ से अनन्या ऑल द बेस्ट, गुड लक। एंड आप जब 8 इयर्स की हो जाए और जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तब आप प्लीज हमारे पास फिर से आइएगा, हम फिर से एक बार वापस से ऐसे बात करेंगे VNM टीवी पे, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का वाला? ट्रू प्रॉमिस? ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं बस उसी तरह आगे जुड़ते रहिए, लेकिन करना एक ही काम है, VNM टीवी बचपन और बुनियाद को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और स्क्रीन के उस तरफ से अनन्या को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि हमारे शहर की और हमारे देश की बच्ची और आगे जाए और अपने गेम में और भी ज्यादा नाम रोशन करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।